नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम्। हाँ, हेमलता जी। जी दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करि मोक्ष उपाय करि मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र टोडरमल जी साहिब की एक अनुपम रचना है, जिसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत अपन निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप आज अंतिम दौर में है। माने आज के सेशन में इसकी चर्चा पूर्ण होगी। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जो जीव है, वास्तव में उनकी परिणति में इस प्रकार की एक एकांत पक्ष जो आ जाता है जीव को कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ और बाहर में जो भी कुछ है वो मेरा बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं। जैसे रागादि परिणाम होते हैं, निचली भूमिका में अनेक प्रकार के घियो जानने में आते हैं, अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, तो वो बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अशुभ भाव में तो वो रचा पचा रहता है, परंतु शुभ भाव का उन्हें स्वीकार नहीं है, है ना। विकल्प हैं, विचार हैं, निचली भूमिका में होने वाले परिणाम हैं, तो वो तो ये कहता है ये तो सब विकल्प हैं, ये तो सब क्या बोलते बंध का कारण है, आश्रव का कारण है ना। पर द्रव्य का चिंतन मनन करना, पर द्रव्य का विकल्प करना, ये सब कुछ नहीं। मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ और मैं एक शुद्धात्मा का ही सामान्य विचार करूं, ऐसी उनका मतलब उनका मत है, माने उनकी ऐसी विचारधारा है। पंडित साहब ने बहुत सारी उनकी प्रवृत्ति को देख करके, बहुत सारे तर्क दे करके, है ना, आगम के रेफरेंस दे करके बहुत सारी बातें समझाई। कल जो हमारी चर्चा चली थी कि भाई पर द्रव्य को जानना ये कोई बंध का कारण नहीं है, और पर द्रव्य का जानना तो केवली भगवान को भी होता है, पर द्रव्य का चिंतन मनन निचली भूमिका में होता है, उससे नहीं होता। माने विकल्प बंध का कारण नहीं है, राग सहित का विकल्प बंध का कारण है। ये कल हमारी चर्चा हुई थी। देखो एक एक ज्ञान और दर्शन की अगर बात करें ना, तो ज्ञान को सविकल्प कहा है और दर्शन को निर्विकल्प कहा है। एक एक कॉमन चर्चा आती है हमेशा ज्ञान और दर्शन का। जब विचार करते हैं तो दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं और ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान हमेशा सविकल्प रहता है, ज्ञान का नेचर सविकल्प है। जैसे केवली भगवान, केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं, तो केवली भगवान का केवल ज्ञान भी सविकल्प है। गिरीश भाई क्या बोला? केवली भगवान का ज्ञान भी सविकल्प कहा। लोकालोक को भगवान जानते हैं ना, तो भगवान एक एक भेद को जानते हैं। यहाँ सविकल्प का मतलब भेद समझना। क्या समझना? सविकल्प का मतलब भेद समझना कि भगवान भी एक एक वस्तु को जानते हैं। काश्मीरा बेन, भगवान ऐसे खिचड़ी नहीं कर देते हर चीज की। 6 द्रव्यों को 6 द्रव्य भिन्न भिन्न जानते हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय, उनके उत्पाद में ध्रुव, उनका एक एक सिंगल परमाणु, सबको भगवान जानते हैं।
तो भगवान सबको भिन्न भिन्न जानते हैं, केवल ज्ञान में भी। आया समझ में? इसीलिए ज्ञान को सविकल्प भी कहा है। तो इस यहाँ पर जो चर्चा चली थी ना, तो उनमें दो अर्थ लेना। एक तो ज्ञान को सविकल्प कहा, वो वेद की अपेक्षा से, और दूसरा यहाँ ज्ञान की जो बात चली थी कि भाई विकल्प और निर्विकल्प, है ना, रागादिक को यहाँ विकल्प कहा और वितराग भाव को निर्विकल्प कहा। आया समझ में? यहाँ जो चर्चा कल चली थी ना, उसमें क्या समझाया पंडित जी ने कि कोई भी व्यक्ति अगर पर द्रव्य को जाने तो कोई बाधा नहीं है, पर उनको अंदर में राग नहीं होना चाहिए। रागादि सहित जाने तो बाधा है, और राग के बिना ज्ञानी भी तो जानते हैं, चक्रवर्ती जानते हैं, निचली भूमिका वाले मुनि महाराज जानते हैं, निर्ग्रंथ मुनि जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं लोकालोक को। पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या रखी? शर्त ये रखी कि वितराग भाव होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर में वितराग भाव नहीं होगा, तुम जरूर उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे और नवीन कर्मों का बंद करोगे। ये सारी चर्चा कल हमारी हो चुकी है। आज हम 211 नंबर के पेज से नीचे से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट पैरा मिला सभी को? हाँ। फिर वह कहता है, कौन कहता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या कहता है? ऐसा है तो पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? आप ये कहते हो कि पर द्रव्य को जानने से कुछ नहीं होता, पर द्रव्य को जानने से बंद नहीं होता, तो फिर आगम में भी तो ऐसी बातें आती है कि पर द्रव्य को छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने को क्यों कहा? पर द्रव्य को छोड़ो, आत्मा में उपयोग लगाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, स्व में उपयोग को लगाओ, ऐसी बातें क्यों आती है आगम में? तो देखना पंडित जी का जवाब, समाधान। जो शुभ अशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करें तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। ध्यान से सुनना, प्रॉपर चर्चा को उपयोग लगाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पंडित जी क्या समाधान देते हैं कि भैया, जो शुभ अशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, अब मुझे बताना कि शुभ अशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, तो यहाँ कौन सा कारण समझना? निमित्त कारण की उपादान कारण? पर द्रव्य को निमित्त कारण। बहुत बढ़िया। पर द्रव्य निमित्त कारण है। किसमें? तुम्हारे शुभाशुभ भावों में पर द्रव्य निमित्त कारण है। ये नोट कर लेना, नहीं तो आप ये समझोगे कि हाँ हाँ पर द्रव्य, देखो पर द्रव्य के कारण ही हमें राग होता है, पर द्रव्य के कारण ही हमें विकल्प होते हैं। बोले ना, पर द्रव्य निमित्त कारण है। निमित्त कारण माने, निमित्त माने अकर्ता, निमित्त माने अकर्ता, निमित्त कराता कुछ नहीं है, उस समय हाजिर होता है। बराबर? तो क्या बोला? शुभ अशुभ भावों के कारण माने निमित्त कारण कौन है? पर द्रव्य। पर कैसी बात है, बात को समझना। पर द्रव्य का जीव जब लक्ष्य करता है, तब उस जीव को अंदर में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। बराबर? जैसे जैसे आप पिक्चर देखने गए तो वहां पिक्चर में आने वाले सीन का लक्ष्य किया, उन दृश्य का लक्ष्य किया, तो आप में अशुभ भाव उत्पन्न होंगे। और मंदिर जी में गए, भगवंतों के दर्शन किए, तो शुभ भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन दोनों क्या है? निमित्त कारण है। सिनेमा ग्रह भी निमित्त है और मंदिर जी भी निमित्त है, भगवान की मूर्ति भी निमित्त है, और तुम्हारे चलचित्र जो आते हैं वो भी निमित्त है। वो आपको शुभाशुभ भाव नहीं कराते, अपन उनका लक्ष्य करते हैं, तब अंदर में जीव को शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि जो शुभ अशुभ भावों के कारण पर द्रव्य हैं, पर द्रव्य के कारण जीव को शुभ अशुभ भाव होता है, ये निमित्त कारण से बताया। उनमें उपयोग लगाने से, काय में? उन शुभ उन पर द्रव्यों में, उन पर द्रव्यों में उपयोग लगाने से क्या होता है? राग द्वेष हो आते हैं। देखो ऐसा सीक्वेंस बनाना, पर द्रव्य निमित्त है, पर द्रव्य के कारण उसमें उपयोग लगाते हैं,
उपयोग लगाने के कारण शुभ अशुभ भाव होते हैं और शुभ अशुभ भाव को शुभ अशुभ भाव को के कारण उनको राग द्वेष होते हैं। बराबर। तो ये ऐसी बात बताई। और स्वरूप चिंतन करें तो जिनके राग द्वेष घटते हैं ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। अब सुनो ध्यान से कि कोई जीव को पर द्रव्य का लक्ष्य करके राग द्वेष के परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ भाव होते हैं, और वही व्यक्ति अगर स्वरूप का चिंतन करे तो उनके राग द्वेष घटते हैं। बराबर है ना। पर द्रव्य का चिंतन करोगे तो राग द्वेष होंगे, और आत्मा का चिंतन करोगे तो राग द्वेष में कमी होगी, राग द्वेष आपको घटते चले जाएंगे। पर ये सारे उपदेश किसको दिया सुनीता जी? ये सारे उपदेश किसको दिया? निचली भूमिका वालों को। हाँ। किसको? निचली भूमिका वाले जीव को। हाँ, ये मुनिराज के लिए नहीं है, अपने जैसे जीवों के लिए ये उपदेश है। क्योंकि अपन बहुत जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं इन भावों में, है ना। अपने को तुरंत राग द्वेष हो आते हैं, तुरंत अपने को शुभ अशुभ भाव चलते हैं। इसीलिए निचली भूमिका वाले जीवों को ये उपदेश दिया गया कि भाई तुम अपने द्रव्य का लक्ष्य करो, अपने स्वद्रव्य का लक्ष्य करो। पर का लक्ष्य करोगे तो तुमको शुभाशुभ भाव होंगे और उनसे राग द्वेष के परिणाम होंगे। देखो, अपन एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे यहाँ निचली भूमिका वाली बात करी ना, ऐसे अपन समझे कि छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के हाथ में चक्कू देते हो क्या? नहीं देते हो। क्यों नहीं देते? अपने को पता है कि भैया बच्चे को हाथ में अगर चक्कू गया तो वो अपनी उंगली काट लेगा, कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। हाँ? छोटे बच्चे को गाड़ी चलाने देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि वो छोटा है ना, इसके लिए। हाँ, नहीं आता है। हाँ। बच्चा छोटा है और कहीं एक गाड़ी चलाते एक्सीडेंट कर लेगा तो बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए जैसे छोटे बच्चे को चक्कू नहीं देते, छोटे बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं देते, छोटे बच्चे को कोई ऐसा बड़ा कार्य करने नहीं देते, क्योंकि उससे अपने घर में ही नुकसान होता है। इसी तरह निचली भूमिका वाले छोटे जीव हैं तो उनको बुद्धि पूर्वक अशुभ भाव से बचने को, अशुभ क्रियाओं से बचने को, अशुभ प्रकार के परिणाम से बचने के लिए उनको उपदेश दिया जाता है कि तुम पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं करो, तुम तो अपनी आत्मा का लक्ष्य करो, क्योंकि तुम्हारी भूमिका छोटी है। माने निचली भूमिका वाले जीवों को बुद्धि पूर्वक ऐसा उपदेश दिया जाता है। अब देखो, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। अब पंडित जी समझाते हैं, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे। जैसे कोई ऐसे चंचल मन की स्त्री होती है ना, तो उनको किसी पर घर में जाने से उनका आचरण ठीक नहीं रहता, उनके चरित्र ठीक नहीं रहता, तो उनको मना करते हैं, तो उनके घर पे मत जा, तुम घर में बैठी रहो। वहां जाने से तुम्हारे परिणामों में चंचलता आती है, तुम्हारे विकारी भावों में विकारी भाव तुम्हारे बढ़ते जाते हैं, तो तुम घर में बैठे रहो, बाहर मत जाओ। पर जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथायोग प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। कोई अपने अपने आप में चरित्रवान स्त्री हो, शीलवान स्त्री हो, अपने अपने आचरण में बहुत बराबर रहती हो, तो वो अगर किसी कारणवशात बाहर के किसी के घर जाए तो क्या हर्ज है भाई? कोई हर्ज नहीं है ना, कोई ऐतराज नहीं है। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया, उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति, क्या बताया? उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों में प्रवृत्ति थी, उसे तो मना किया कि पर द्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रहे। तथा जो उपयोग रूप परिणति वितराग भाव से पर द्रव्यों को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। समझ में आया? कि जिसकी परिणति में अभी कमजोरी है ना, उनको तो ये कहा गया, जैसे वहां स्त्री का दृष्टांत से क्या समझाया कि जो स्त्री चंचल मन की है, जिनको पर का अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, उसको तो ये कहेंगे तू घर में बैठी रहे, बाहर जाएगी तो तू अच्छा नहीं पड़ेगा, है ना, तेरे तेरे तेरा मन जो है ना बहुत चंचल है। हाँ, तो उनको तो मना किया। पर जो स्त्री अपने आचरण में बराबर है, अपने सील में बराबर है, अपना ब्रह्मचर्य बराबर रखती है, उन स्त्री को कहीं कहीं किसी के घर जाने का प्रसंग पड़ गया तो वो व्यक्ति को वहां मना नहीं की है। इसी तरह सिद्धांत में क्या समझाया कि जिसकी उपयोग रूपी परिणति
राग द्वेष में प्रवर्तन करती है ना, उनको तो मना किया कि भैया तुम परद्रव्य में मत जाओ, तुम तो अपने घर में रहो, तुम तो अपने स्वरूप में मग्न रहो। परंतु जिसकी परिणति वितराग भाव से सजी है, माने जिसको वितराग भाव प्रकट हो गया है, ऐसे व्यक्ति को पर द्रव्यों का जानने का मना नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति अगर पर द्रव्यों को जाने, पर द्रव्य का विचार मनन करे, तो उनको कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है काश्मीरा बेन? क्यों दोष नहीं है उसको? क्योंकि वो राग द्वेष में नहीं जाएगी, वो अपने स्वरूप में ही हाँ, रहेगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि उनने वितरागता प्रकट कर चुके हैं ना, इसलिए अगर वो परद्रव्य को जानेंगे, परद्रव्य का विचार करेंगे, परद्रव्य में कुछ भी लक्ष्य करेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये पंडित जी ने समझाया। अब फिर वो प्रश्न करता है कि ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? आप कहते हो परद्रव्य को जानने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बताओ महामुनि निर्ग्रंथ भावलिंगी संत भी परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग करके बैठे हैं, परिग्रह आदि का चिंतन नहीं करते। किस लिए नहीं करते, हमें बताओ। प्रश्न समझ में आया है ना? मुनि महाराज का दृष्टांत लिया, मुनि महाराज की बात ली भावलिंगी संत की, कि उनको भी परिग्रह आदि के चिंतन का त्याग है। तो हमें बताओ परद्रव्य का जानना, परद्रव्य का चिंतन करना, ये तो बंध का कारण होगा भाई। मुनि महाराज भी नहीं करते परिग्रह के चिंतन, वो परिग्रह के चिंतन का तो त्याग करके बैठे हैं, तो ऐसा क्यों? अब पंडित जी समाधान देते हैं। जैसे विकार रहित स्त्री, अब देखो विकार रहित स्त्री का दृष्टांत देके फिर घटित करेंगे। जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे पर द्रव्यों को जानने का त्याग नहीं है। क्या गजब है पंडित जी का चिंतन! क्या मतलब मजाल है पंडित जी की कि उनको ऐसी बात बैठा देंगे, ऐसा उनको तर्क दे करके समझाते हैं कि वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। देखो क्या क्या बताया मालूम, चुप करने का भाव नहीं है, भाव ये है कि तेरे अंदर में बात बैठनी चाहिए। तूने जो अध्यात्म के शास्त्र पढ़ करके तूने जो स्वच्छंद ग्रहण कर लिया है ना, ये स्वच्छंद तेरा छुड़ा करके तेरे को प्रॉपर बात बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं? जैसे विकार रहित स्त्री, जिसको विकार बिल्कुल नहीं है, ऐसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है। विकार रहित स्त्री है, कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है। पराये घर का त्याग उनका सहज हो जाता है। जो व्यक्ति शीलवान है, वो अपने घर में रहेगी कि घर घर में भटकेगी? अपने घर में रहेगी, क्यों जाएगी भाई किसी के घर पे? है उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है। जिसकी वितराग परिणति हो गई ना, उनका राग द्वेष का त्याग सहज हो जाता है, पर द्रव्यों का त्याग उनका सहज हो जाता है। आया समझ में? अंदर में वितराग परिणति प्रकट होती है तो राग द्वेष का त्याग तो सहज हो जाता है, बराबर। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, जहां व्यभिचार का कोई कारण नहीं है, बिल्कुल शीलवान स्त्री है, ऐसे पराये घर में जाने का त्याग है नहीं। ऐसी शीलवान स्त्री अगर पराये घर में जाएगी तो उनको वो त्याग नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शीलवान है। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे पर द्रव्यों को जानने का त्याग नहीं है। पंडित जी यहाँ ये फोकस करा रहे हैं, भाई जिसको जिसको राग द्वेष है नहीं, वो व्यक्ति पर द्रव्य को जानेंगे तो उनको कैसे बंद हो जाएगा? जैसे भावलिंगी संत भावलिंगी संत पर द्रव्य को जानेंगे कि नहीं जानेंगे गिरीश भाई? जानेंगे, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वितराग भाव भी है। हाँ, अरे तीन कसाई चौकड़ी की वितरागता वर्तती है भाई, और तीन कसाई चौकड़ी के अभाव में वर्तने वाली जो वितरागता है, तो उसमें मुनि महाराज को तो बहुत सारे परद्रव्यों को जानना होगा। देखो मुनि महाराज जब आहार लेने जाते ना, तो रास्ते में कितनी सारी स्त्रियां मिलती है, तो वो देख के चलेंगे कि आंख बंद करके चलेंगे? बोलो। वो नीचे ही अपना देख के चलेंगे कि हाँ, नीचे अरे वो तो हिंसा ना हो। तीन हाथ भूमि देख करके चलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चलेंगे।
रास्ते में कुछ भी होगा वो उपयोग लगा करके चलते हैं, आंख बंद करके नहीं चलते। और इनमें कोई भी अगर दिख गया तो मुनि महाराज को कोई दोष नहीं लगता। आया समझ में? और ये लगा करके बैठ गया कि परिग्रह का चिंतन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भैया, पर परिग्रह का चिंतन नहीं करते इसका मतलब क्या है मालूम? मुनि महाराज ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है ना। अब वो गृहस्थाश्रम में पत्नी छोड़ के आएंगे तो उनका विचार नहीं करेंगे, भाई भाभी का विचार नहीं करेंगे, उनके घर गृहस्थी का विचार नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। पर कोई परद्रव्य जानने में आ जाए तो उसको जानने का त्याग कर दें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आया सभी को समझ में प्रेमलता जी? हाँ, फिर वह कहता है, अब देखो उनका प्रश्न दोबारा। जी आया। हाँ हाँ, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिस तिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। अब ये कम नहीं है, ये कहता है कि जैसे स्त्री का प्रयोजन है पिता के घर जाना, तो ठीक है, चलो पिताजी के घर प्रयोजन वश गई, लेकिन किसी के भी घर चले जाना ये कोई थोड़ी योग्य बात है भाई। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना ये तो ठीक है, पर बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। ये कौन कहता है? कौन कहता है? निश्चय फिर से। पंडित जी कहते हैं। हाँ, पंडित नहीं, पंडित जी निश्चय नहीं कहते। मिथ्या दृष्टि, निश्चय निश्चयभाषी, भाषी। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि कह रहा है। सुनीता जी प्रॉपर दोबारा सुनो। फिर वह कहता है, फिर वह कहता है माने निश्चयभाषी कहता है। मालूम वो हाँ क्या हाँ, कहता है? हम्म। वो ये कहता है कि जैसे स्त्री का प्रयोजन हो ना, तो भले वो पिता के घर जाए है तो कोई बात नहीं, पर बिना प्रयोजन किसी के घर भी चले जाए ये कोई योग्य बात है क्या? ये दृष्टांत दिया वो निश्चयभाषी ने। उसी प्रकार अपनी परिणति प्रयोजन भूत 7 तत्व को जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुणस्थान मार्गणा स्थान ये दुनिया भर का ये सब जानना है, इनका विचार करना ये क्या ये योग्य है क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अकेले 7 तत्व का विचार करो, आत्मा का विचार करो, शुद्धात्मा का विचार करो, पर ये गुणस्थान मार्गणा स्थान कर्म कांड जीव कांड, कर्म की इतनी प्रकृतियां, कर्म की 10 अवस्था, हे भगवान इतने सारे, कोई बातों की विचार करने की जरूरत क्या है? वहां जाने की जरूरत क्या है? उसका विचार करने की जरूरत क्या है? ये कौन कह रहा है प्रेमलता जी? कौन कह रहा है? मिथ्या दृष्टि अपना निश्चय दृष्टि। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है। अब देखना पंडित जी कितने प्रॉपर जवाब देते हैं उनको। देखो समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिका या मित्रादिक के भी घर जाए, प्रयोजन है तो पिता के घर भी जाएगी, मित्र के घर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थानक आदि कर्म आदि को भी जाने। क्यों नहीं जाने भाई? जैसे काम पड़ता है तो माता पिता के घर भी जाए स्त्री, और मित्र के घर भी जाए, उसी प्रकार हमारी परिणति तत्वों को विशेष जानने के कारण गुणस्थान का भी विचार करे, कर्म आदि का भी विचार करे, तो उसमें हर्ज क्या है? अरे मालूम ये प्रमादी जीवड़ा है ना, ये आलसी जीव है, प्रमादी है, निठल्ला है, इसको कुछ करना पुसाता नहीं है, इसलिए वो तो एक आत्मा को लेकर के बैठ गया। बस कुछ मत करो, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, बाकी कुछ चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है, ये इनकी धारणा बन गई है, इसलिए वो ऐसा बोलता है। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो वीट पुरुषों के स्थान पर न जाए। वीट पुरुष माने व्यभिचारी पुरुष, विट पुरुष का मतलब व्यभिचारी पुरुष, कामी पुरुष है ना, कुशील पुरुष, उसके घर न जाए। हाँ, ये तो बराबर है। यदि परवश वहां जाना बन जाए, कदाचित कोई कर्म का उदय ऐसा आ गया और उस व्यक्ति को वहां जाना पड़े, तो वहां कुशील सेवन न करे तो सती स्त्री शीलवती ही है। कोई है ऐसा दृष्टांत कि उनको जाना पड़ा वहां, लेकिन अपने शील का खंडन नहीं किया? कौन है? सीता, सीता। हाँ, सीता स्त्री है ना। सीता को जाना पड़ा, रावण के यहाँ अशोक वाटिका में 6 महीना रही, फिर भी सीता ने अपने शील को खंडन नहीं किया। सीता तो अपने शीलवान सती स्त्री रही,
ये जरा सा भी उनने खंडन नहीं किया। तो ये कैसे हुआ? पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण। ये बताया ना कि कोई परवश के कारण ऐसा बन जाए पर कुशील का सेवन न करे तो वो सती स्त्री शीलवती है। उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण पर द्रव्यों में न लगे, है ना। हमारी परिणति उपाय तो ऐसा करे कि वो राग द्वेष में न लगे, अपने ही वितराग भाव में रहे, पर द्रव्य में न लगे। यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए, किसका? पर द्रव्यों का स्वयमेव उसका जानना हो जाए, वहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है ना। आया इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? हाँ, क्या क्या काश्मीरा बेन, क्या क्या दिया पंडित जी ने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर परिणति राग द्वेष पर द्रव्यों में चली जाए लेकिन हाँ, वहां राग द्वेष न करे तो वो शुद्ध ही है। बराबर, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने कि भाई हमारी परिणति कदाचित बाहर जाए और परद्रव्य को जाने पर वहां राग द्वेष न करे तो हमारी परिणति शुद्ध ही रहेगी। हमारी परिणति शुद्ध रहने में परद्रव्य वास्तव में कारण नहीं है, हम परद्रव्य का लक्ष्य करते हैं तो हमारी परिणति में रागादि भाव होते हैं। पर हमारी सावधानी हो, हम वितराग भाव में रहें और हम परद्रव्य को जाने तो हमारी परिणति में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिसर होने पर उनको जानते ही नहीं और अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। पंडित जी बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मुनि महाराज जो होते ना, आपको पता है मुनि राज को कितने परिसर होते हैं? कंचन बेन, वाशिम वाले 22 परिचय होते हैं 22, ना। बहुत बढ़िया, 22 परिसर होते हैं। उसमें एक स्त्री परिसर होता है ना। एक स्त्री परिसर बताया कि स्त्री आकर के कोई हाव भाव करे, स्त्री आकर के चलायमान करे, है ना। जैसे जैसे रामचंद्र जी को किया था ना, किसने किया था चलायमान करने के लिए? कौन आया था? स्वर्ग से सीता सीता, का है, सीता जी का सीता याद का है। जीव। सीता जी का सीता जीव जी आया का, था। सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में जो प्रति इंद्र हुए थे ना, तो वहां रामचंद्र जी मुनि महाराज बन गए थे। रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली थी तो उनको चलायमान करने के लिए कि भाई तुम क्यों, तुम तो जल्दी मोक्ष में चले जाओगे, अपन दोनों साथ में जाएंगे। तो वो चलायमान करने के लिए आए, अनेक प्रकार के सीता के रूप बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल चलायमान नहीं हुए। ऐसे स्त्री परिसर में रामचंद्र जी चलायमान नहीं हुए। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार के स्त्री आदि परिसर होने पर उनको जानते ही नहीं और अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। यानी कहने का मतलब क्या है मालूम? कि मुनि महाराज को स्त्री परिसर तो बताया परंतु मुनि महाराज कोई स्त्री को जानेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? अरे अरे, आपको पता है जब भावलिंगी संत कोई चरित्र लिखते हैं ना, तो उनमें स्त्री का वर्णन करते हैं, उनकी कमर कैसी, उनकी आंखें कैसी, उनका वक्ष स्थल कैसा, ये सारा वर्णन वो लिखते हैं चक्रवर्ती की पटरानी का। तो मुनि महाराज को उसमें दोष नहीं लगता, है ना, जानने में दोष नहीं लगता। हाँ, उनको अगर विकार भाव आ जाए तो जरूर दोष लगेगा। बात समझ में आई? ये क्या कहता है मालूम? ये कहता है, ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहता है पर द्रव्य को जानो ही नहीं, पर द्रव्य को जानेंगे तो दोष लगेगा। पंडित जी कहते हैं पर द्रव्य को जानने मात्र से दोष नहीं लगता, तुम राग द्वेष के कारण इन्वॉल्व होते हो तो दोष लगेगा, वरना दोष नहीं लगेगा। ये बात को लिए ने पंडित जी ने बताया। उनको जानते तो हैं परंतु रागादिक नहीं करते। कौन कौन नहीं करते किरण बेन? मुनिराज। मुनिराज। हाँ, मुनिराज। मुनिराज मुनिराज स्त्री आदि को जानते हैं, मुनिराज पर द्रव्य को जानते हैं परंतु अपने जीवन में राग द्वेष नहीं करते। ये पंडित जी ने स्पष्ट किया। इस प्रकार पर द्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। पर द्रव्य को जानने से वितराग भाव रह सकता है, ऐसा श्रद्धान करो, नहीं तो केवली भगवान मां दुखी हो जाएंगे। भैया केवली भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, अगर केवली भगवान लोकालोक को जान करके अगर पर द्रव्य को जानने से दुख होता ना, तो सबसे बड़े दुखी केवली भगवान होना चाहिए, उनको तो पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा नहीं है, पर द्रव्य को जानने मात्र से रागादिक नहीं होते, पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, उनमें इन्वॉल्व होने से जीव को राग द्वेष होते हैं। ये पंडित जी ने स्पष्ट किया।
अब देखो अंतिम प्रश्न है इसका। तथा वह कहता है माने कौन, सुनीता जी? निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि। हाँ बराबर। तथा वह कहता है माने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या कहता है? ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब अंतिम प्रश्न है उसका, देखो क्या कहता है। पंडित जी आप ऐसा समझा रहे हो, बात तो ठीक है, पर शास्त्र में फिर ऐसा क्यों लिखा है कि आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा का आचरण करना, उसी को ही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कहते हैं। आप तो यहाँ पर द्रव्य को जानने से कुछ नहीं होता ऐसा कर रहे हो। तो शास्त्र में तो ऐसी बात आती है, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र, यही वास्तव में सच्चा आचरण है। और ये आत्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान और आचरण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसा क्यों लिखा शास्त्र में? अब पंडित जी का समाधान देखो। अनादि से पर द्रव्य में आपरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। ये आपरूप इंपॉर्टेंट है शब्द, सुनना ध्यान से, नोट करना। अनादि से पर द्रव्य में आपरूप श्रद्धान, आपरूप श्रद्धान माने अपना रूप अपनापन। श्रद्धान, हाँ अपनापन। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना और पर द्रव्य में रमणता करना, ये हमारा अनादि से पर द्रव्य में आपरूप श्रद्धान ज्ञान और आचरण था। उसे छुड़ाने के लिए ये उपदेश है। आया समझ में काश्मीरा बेन? किसको छुड़ाने के लिए उपदेश है? पर द्रव्य में अपनापन का जो पर द्रव्य जो अपनापन मान रहे थे अनादि से, हाँ बहुत बढ़िया। उसको छुड़ाने पर का। द्रव्य, बराबर, बहुत प्रॉपर जवाब दिया कि पर द्रव्य में अपनापन जो कर रहे थे ना अनादि से, पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना और पर द्रव्य में रमणता करना, आचरण करना, ये जो हमारा अनादि से चल रहा है, उसको छुड़ाने के लिए ये उपदेश दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही तुम्हारा वास्तविक श्रद्धान ज्ञान और आचरण है। तो ये उपदेश दिया था। अपने ही में आपरूप श्रद्धान ज्ञान और आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान ज्ञान और आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। क्या कहा पंडित जी ने कि जब अपने में श्रद्धान हो जाएगा, यानी अपने में श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, अपना जानना माने सम्यक ज्ञान और अपने में रमणता करना माने सम्यक चारित्र, ये जब तुम्हारा अपने में हो जाएगा तो क्या मिट जाएगा? पर द्रव्य का श्रद्धान, पर द्रव्य का ज्ञान और पर द्रव्य का आचरण मिट जाएगा। पर द्रव्य में माने पर द्रव्य में जो राग द्वेष चलते थे ना, तो पर द्रव्य में राग द्वेष मिट जाएंगे। पर द्रव्य, देखो तीन बात को समझना, पर द्रव्य का जानना नहीं मिट जाएगा। पर द्रव्य मुझे सुख दुख करते हैं, पर द्रव्य के कारण जो राग द्वेष होते हैं, पर द्रव्य का लक्ष्य करके जो अपने को विकारी भाव होते थे, वो मिट जाएंगे। आया सब? पर द्रव्य जानना नहीं मिट जाएगा, नहीं तो फिर वो ही बात खड़ी हो जाएगी। गिरीश भाई समझ में आया? पर द्रव्य को सुनो, क्या होगा? पर द्रव्य को पर द्रव्य जानेंगे, पर द्रव्य को पर द्रव्य जानेंगे, ये सम्यक ज्ञान। पर द्रव्य को पर द्रव्य की श्रद्धा करेंगे कि ये पर द्रव्य है, ये श्रद्धान। और पर द्रव्य है ऐसा आचरण माने पर द्रव्य में रमणता नहीं करना, परंतु अपने में रमणता करना। पर द्रव्य में रमणता करने से तो जीव को बंद होगा। ये जब उनको समझ में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। बराबर। यदि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हों, तो केवली के भी उनका अभाव हो। किसका अभाव हो केवली को? गिरीश भाई, किसका अभाव हो जाएगा केवली भगवान को? लोकालोक को जानने का। वो अपने में पर ही द्रव्य को जानने का। हाँ झलकते हैं, नहीं। उसको जानना या अपनापन करना, वो हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर जवाब नहीं आया किसी का भी। वो ये कह रहे हैं, पर सुनो, पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से, पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान करो तो सच्चा श्रद्धान है ना,
पर हाँ। द्रव्य को, भाई हमने पर अच्छा, द्रव्य को श्रद्धा। पर द्रव्य जाना, तो हमने ज्ञान श्रद्धा, ज्ञान सच्चा, श्रद्धान सच्चा और हमारा आचरण सच्चा हो गया। जी। ये कहते हैं कि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हों। सम्यक दर्शन आदि में क्या लेना? सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान, ज्ञान और सम्यक सम्यक चारित्र, चारित्र। ये न होते हों तो केवली के भी उनका अभाव हो। अरे केवली भगवान को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा भाई। देखो हाँ हाँ केवली, सुनो, केवली भगवान पर द्रव्य को पर द्रव्य जानते हैं कि नहीं? जानते हाँ हैं। जानते हैं। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और उस मानते हैं। रूप उनका आचरण है कि नहीं है? है ना? अगर ऐसा नहीं होता ना तो केवली भगवान को सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक की एक भी पर्याय प्रकट नहीं होती। ये कह रहे हैं यहाँ पर। आया समझ में? हाँ, केवल सम्यक दर्शन से लेना, सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक की पर्याय केवली भगवान को प्रकट नहीं होती। अगर आप ये कहते हो ना कि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से, अरे भैया हमने पर द्रव्य को पर द्रव्य जाना, इसका मतलब हमने अपने को अपना जाना, पर को पर जाना, अपने को अपना जानना। जब अपने को अपना जाना, अपने को अपना माना, अपने में रमणता किया, तो क्या प्रकट हो गया कंचन बेन? तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गए। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक और चारित्र, चारित्र। और आगे जाकर के केवली भगवान को केवल ज्ञान इस तरह से प्रकट होता है। आया समझ में? अब देखो, हाँ। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। अब वो कहता है ना, वो क्या कहता था मालूम गिरीश भाई? गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये पर द्रव्य, ये इसको नहीं जानो, इसको नहीं जानो, इससे तो हमारा बुरा हो जाएगा। माने वो तो बिल्कुल चिंतन करने लायक नहीं है, जानने लायक नहीं है। पंडित जी ने नस पकड़ी। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, हाँ, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। अरे एक चीज को अच्छी मानो, एक चीज को बुरी मानो, तो बोलो वितरागता होगी कि राग द्वेष? प्रेमलता राग जी, राग द्वेष। राग द्वेष होगा दीदी। राग द्वेष होगा। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं तुम तो पर द्रव्य को जानना बुरा मानते हो, गुण स्थान को नहीं जानो, मार्गणा स्थान को नहीं जानो, इनको नहीं जानो। अरे भैया पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना, वहां तो राग द्वेष सहज ही हो गए। हाँ, जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। सीधा कुल मिला करके पंडित जी का कहना ये है, अपने को आप रूप जानो, पर को पर रूप जानो। जब ऐसा यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा तो तुम्हारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये पंडित जी ने समझा दिया। इसलिए बहुत क्या कहें, पंडित जी कहते अभी इतना क्या कहें भैया, अभी तक तो तुमको कितना समझाते आ रहे हैं। मालूम जब से हमारी चर्चा शुरू हुई है ना 7वें अधिकार की, तब से ये निश्चयाभासी को उठाया है। देखो कितने पेज हो गए इसमें मालूम। ये निश्चयाभासी को समझाते समझाते पंडित जी ने इतने सारे पेज में इनको समझाया। 193 से लेकर 193 से लेकर 213, 213 पेज तक। हाँ, इतने कितने बने? एक दो। है ना, बहुत सारे पेज बन गए। हाँ, इतने पेज में अकेले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए पंडित जी ने प्रयास किया है। पेज हो गए। हाँ, आया। इसलिए बहुत क्या कहे, पंडित जी कहते अब क्या कहे भैया तुम्हें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार रागादि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। पंडित जी ने रागादि को ले लिया, जैसे रागादि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, रागादि मिटाने का जानना वो सम्यक ज्ञान। रागादि नहीं होना चाहिए, रागादि नहीं होना चाहिए, माने कहने का मतलब उसमें तुम्हारा एकत्व नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फिर तुम पर को जानो तो कोई बाधा नहीं है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वो आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित, बोलो, निश्चय नय सही है, निश्चय नय गलत नहीं है। निश्चय नय माने ज्ञान की पर्याय, और निश्चय नय जिसको विषय बनाता है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ, उनके आभास सहित ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है ना,
उनके आभास सहित है, निश्चय ने तो प्रकट किया नहीं है, उनका उनको आभास हो गया है। ऐसे एकांत पक्ष के धारी, क्या बताया? एकांत पक्ष के धारी, वो एकांत है, एकांत मिथ्या दृष्टि है। ऐसे एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के, जैन तो है पर जैन का आभास बताया, जैनाभास, जैसे व्यवहाराभास, उभयाभास, निश्चयाभास, ऐसे जैनाभास, जैनी होते हुए भी उनको जैनाभास कहा। ऐसे जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। किसका निरूपण हुआ अभी तक? ये सब गलत मान्यता। निश्चयाभासी निश्चयाभासी मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि का। का। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण पंडित जी ने बहुत विस्तार से समझाया। अभी तक हमारी डिटेल में जितनी भी चर्चा चली, कितनी गलतियां बताई उनकी, स्वरूप संबंधी कितनी और मोक्ष मार्ग संबंधी कितनी? बोलो सुनीता जी, स्वरूप संबंधी कितनी? 4 और मोक्ष मार्ग संबंधी 5। हाँ, जरा बताना, स्वरूप संबंधी 4 कौन सी थी? 4। हाँ, एक बार रिपीट हो जाए ना, फिर अपना क्विज हाँ। में होगा। पहली गलती, स्वरूप संबंधी 4 में, अपने को सिद्ध समान जानता है। हाँ, अपने को सिद्ध समान मानता है, ये स्वरूप संबंधी उनकी पहली गलती। गिरीश भाई दूसरी बोलो, गिरीश भाई। अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है। बहुत वर्तमान बढ़िया, पर्याय में। अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है, मुझे केवल ज्ञान वर्तमान में वर्त रहा है ऐसा मानता है। तीसरी गलती काश्मीरा बेन, तीसरी गलती स्वरूप संबंधी। अपने को रागादि रहित मानता है। बहुत बढ़िया, अपने को वर्तमान में रागादि रहित मानता है। देखो, अपने को आश्चर्य लगे कि दीदी अपन भी तो मानते हैं कि मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन अपन उनको स्वभाव से मानते हैं और ये अपनी पर्याय में मानता है। ये इनकी हाँ। बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, चौथी गलती किरण बेन, चौथी गलती, जीव के साथ कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए भी अपने को निर्बंध मानता है। बहुत बढ़िया, चौथी गलती ये है इनकी स्वरूप संबंधी कि कर्म नो कर्म का संबंध जीव के साथ लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान में अपने को कैसा मानता है? निर्बंध मानता है। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये स्वरूप संबंधी 4 गलती हुई। अब मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती। पहली गलती क्या है प्रेमलता जी? पहली गलती, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। बहुत बढ़िया, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है, शास्त्र अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा बताता है। दूसरी गलती अंकित भैया, आज अंकित भैया नहीं है क्या? अंकित नहीं है। अवसर नहीं है। हाँ। हाँ, अच्छा, हाँ, द्रव्यादि बोलो सुनीता जी। द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गस्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। हाँ, ये अभी बताया ना, ये गुणस्थान मार्गणास्थान, ये लास्ट तक उन्हें वो बात को पकड़ रखी कि नहीं नहीं, अकेले आत्मा का ही विचार करो भैया, गुणस्थान मार्गणास्थान त्रिलोक की रचना, ये सारे विचार को विकल्प ठहराता है। ऐसा विकल्प मत करो, घर गृहस्थी के विकल्प चले तो भले चले, लेकिन ये विकल्प नहीं चलना चाहिए। ये इनकी मोक्ष मार्ग संबंधी दूसरी गलती है। तीसरी गलती गिरीश भैया, वो तपस्चरण को वृथा काय क्लेश करना मानता है। हाँ, तपस्चरण करना नहीं है ना, खाओ पियो जलसा करो, आभव मीठो परभव कोणे दीठो, ऐसी उनकी वृत्ति चलती है। तो कहता है तपस्चरण तो काय क्लेश है, ये वृथा, ये कोई करने की जरूरत नहीं है, ये वृथा काय क्लेश करना, क्यों शरीर को सुखाना, क्यों अपनी तबीयत को खराब करना, ये सारी चीजें उनके दिमाग में भरी है। चौथी गलती काश्मीरा बेन, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। बहुत बढ़िया, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। व्रतादि धारण करे तो बंधन होगा, बंधन में नहीं रहते भैया, हम तो मुक्त स्वभावी हैं, हम तो मुक्त रहना चाहते हैं। नियम कौन ले, प्रतिज्ञा कौन ले, संकल्प कौन करे, बंधन में कौन पड़े, ये सारी बात उनके अंदर में मान्यता पड़ी है। और 5वीं गलती किरण बेन, पूजा आदि कार्यों को शुभ आश्रय जानकर हे प्ररूपित प्ररूपित करता है। बहुत बढ़िया,
पूजन आदि कार्य हो ना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजन करना, इन सबको शुभ आश्रव बता करके उनको हे बताता है। कोई करने की जरूरत नहीं है। वाह रे भैया वाह, अशुभ में तो तुम 24 घंटे लगे रहो और शुभ करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा पाठ नहीं करो, मंदिर नहीं जाओ, कुछ भी नहीं करो, स्वाध्याय नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। तो पंडित जी कहते भैया ये तेरी मोक्ष मार्ग संबंधी गलती है। इस प्रकार 9 गलती बता करके पंडित जी ने उनका पूरा चैप्टर बताया। उसके बाद निश्चयाभासी की प्रवृत्ति में भी बहुत सारी चीजें पंडित जी ने बताई, उनका निराकरण किया। और इस तरह से आज हमारा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पूरा हुआ। और कल से जब गुरुवार आएगा तब हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझेंगे, है ना। 3 आभासी है ना, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, ऐसे 3 हैं। अब व्यवहाराभासी में भी 4 बताएंगे। व्यवहाराभासी में भी 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बताएंगे। तो इनकी चर्चा बहुत मार्मिक है। अपने जीवन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई गलती न रह जाए, इसके लिए अपन इसको पढ़ते हैं। बहुत बड़ा उपकार है टोडरमल जी साहिब का। ऐसा चिंतन किसी का नहीं चला। पंडित जी का ऐसा चिंतन चला कि जैनी होकर के भी, वितराग मार्ग में आकर के भी, देव शास्त्र गुरु को समझ करके भी तुम्हारी गलती अंदर में कहीं पर भी न रह जाए, एक कोने में एक मिथ्यात्व भी न रह जाए। मालूम पंडित जी ने क्या लिखा है गिरीश भाई? पंडित जी ने ऐसा लिखा है, मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व का वेरी अंश भी बुरा है। ये पंडित जी ने इसमें लिखा है। अपने जीवन में कहीं पर भी मिथ्यात्व न रह जाए, इसके लिए पंडित जी ने बहुत मशक्कत करी है। अपने लिए ये बहुत उपकारी हैं। और अपन जब इनको पढ़ते हैं ना तो अपने को अंदर में लगता है हमारे जीवन में कहीं पर भी कोई गलती न रहे, निश्चय व्यवहार का बराबर बैलेंस बना रहे। और इस प्रकार की भावना को लेते हुए हमने निश्चयाभासी प्रकरण को देखा। अब गुरुवार को जब हम मिलेंगे तब अपन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करेंगे। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा भी उतनी ही मार्मिक है। कोई व्यक्ति निश्चयाभास में अटक जाए, कोई व्यवहाराभास में, कोई उभयाभास में अटक न जाए, इसीलिए पंडित जी ने ये सारी चर्चा की है। हम सब यथा योग्य मार्ग में प्रवर्तन करें, हमारा कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलती न रहे, वितराग मार्ग हम सबका प्रशस्त बने। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय